31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हिंसा हुई थी। याद है ना आपको, कैसे नूह जिले को जला दिया गया था। देखते ही देखते हरियाणा में तनाव फैल गया था। 28 दिन बाद सोमवार को एक बार फिर वैसे ही हालात हो गए। उस दिन 31 जुलाई का भी सोमवार था। ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी और 28 अगस्त को भी सोमवार था। नूह में शांति देखने को मिली। गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर जाम देखने को मिला। अट्ठाईस दिन पहले नूह में जो हुआ था, हरियाणा का ये जिला आज उसी कगार पर पहुंच गया था। सावन का आखिरी सोमवार था। बीएचपी ने फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था। वही यात्रा जो 31 जुलाई को निकाली जा रही थी, मंजिल तक पहुंचने से पहले ही नूह में आग लग गई थी और ब्रजमंडल यात्रा रोक दी गई थी। बीएचपी ने अपना वही अधूरा काम पूरा करने का ऐलान कर रखा था और सोमवार की सुबह ब्रजमंडल यात्रा निकल पड़ी, वो भी बिना प्रशासन की मंजूरी के। प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। प्रशासन जो हमें अनुमति देगा उतना ही करेंगे। जो अनुमति की आप बात करें, अनुमति नहीं दी है। हाँ, अनुमति नहीं दी। हम मैंने कहा नहीं कि वो प्रशासन जब बात करेगा तो हम करेंगे। हम प्रशासन से लड़ने नहीं आए, हम पूजा करने आए, अभिषेक करने आए। इसके बाद जो हुआ वो देख लीजिए। ये गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 की तस्वीरें हैं, जहां कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हीरो होंडा चौक से लेकर झाड़सा चौक तक गाड़ियों और हैवी व्हीकल्स की लंबी कतार लगी। मेवात बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने पूरी किलेबंदी कर रखी थी, क्योंकि खट्टर सरकार और नूह प्रशासन को 31 जुलाई अच्छी तरह याद थी और उस दिन जो हुआ उसका सबक भी। इसीलिए नूह की ओर जा रहे हर रास्ते पर सख्त पहरा था। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हमारे जिले के तमाम पुलिस फोर्स और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी बाहर से आई हुई हैं, उनका हमने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। जगह जगह नाके लगाए गए हैं, चेकिंग चल रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना की जो 31/7 को हमने देखा था, कोई भी उस तरह की कोई भी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन इस पहरेदारी के चक्कर में शासन और प्रशासन भूल गया था कि पब्लिक का क्या होगा, जो 31 जुलाई को भी मुसीबत में फंसी थी, जब नूह में खुलेआम हिंसा हो रही थी और आज भी फंस गई। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? शासन की तरफ से ब्रजमंडल यात्रा को मंजूरी नहीं थी। किसी तरह शांति से सोमवार तो गुजर गया, लेकिन नूह में हालात बदल चुके हैं। सबसे ज्यादा असर रोजगार पर पड़ा है। सारा बाजार बंद है। आम ये कोई एक तबका की दुकान नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम सबकी दुकानें हैं, बराबर दुकानें हैं, सबका रोजगार है। लेकिन एक महीने से यही होता रहा है कि भाई कभी दुकान खुल जाती है, कभी बंद हो जाती है। असर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिक्री है ना, वो गांवों से है और गांव वाले डर के अब जो माहौल बना पड़ा है ना, कुछ भय बना पड़ा है, जैसे वो आ नहीं रहे। दिन भर में 500 रुपये कमा लेते, अब 100 भी नहीं। मजदूर आदमी बेचारे मजदूर नहीं कर पा रहे, क्यों कोई काम ही नहीं कराएगा तो वो क्या करेंगे। दुकान वाले ग्राहक नहीं आएगा तो क्या बेचेंगे, वो बेचारे बैठे रहेंगे। ये हालात चल रही सर। अब धीरे धीरे ना सुधर रहा है। असर यही पड़ रहा है जी, लोग बाग नहीं आ रहे शहर में। काम धंधा मंदा है, कोई कमाई नहीं है। फिर भी लोगों को उम्मीद बरकरार है माहौल बदलने और हालात सुधरने की। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।